हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जैसे एनास्ट्रॉफी, एनाकोल्यूथन, एनाडिप्लोसिस और एनाफोरा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एनास्ट्रॉफी क्या होता है। चलिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनास्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट, द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट इज चेंज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है जो किसी भी सेंटेंस का एक ऑर्डर होता है, वर्ड ऑर्डर होता है, जैसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन एनास्ट्रॉफी में क्या होता है, ये वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 एग्जांपल, इनटू द वाटर डोव द बॉय, यानी लड़का पानी में कूदा, उसने डाइव लगाई, ठीक है। वैसे जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, द बॉय डोव इनटू द वाटर, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज हो गया, इनटू द वाटर डोव द बॉय। तो दोस्तों यही हमारा एनास्ट्रॉफी है। बस आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कभी आपको सेंटेंस तो कंप्लीट मिलेगा लेकिन जो वर्ड ऑर्डर है वो चेंज मिले तो समझ जाना यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है एनास्ट्रॉफी। एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे आई लाइक मैंगो, ठीक है, मुझे आम पसंद है। तो इसका जब हम एनास्ट्रॉफी में बोलेंगे तो हो जाएगा मैंगोज आई लाइक, ठीक है, आई लाइक मैंगोज या मैंगोज आई लाइक। तो मैंगोज आई लाइक ये हमारा क्या हो जाएगा, एनास्ट्रॉफी। चलिए अब हम देखेंगे एनाकोल्यूथन। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। दोस्तों ये जो शब्द है एनाकोल्यूथन, ये ग्रीक वर्ड एनाकोल्यूथस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लैकिंग सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस की कमी होना एक तरह से, ठीक है। इट इज़ अ स्टाइलिस्टिक डिवाइस डिफाइंड एज अ सिंटैक्टिक डेविएशन एंड इंटरप्शन विद इन अ सेंटेंस फ्रॉम वन स्ट्रक्चर टू अनदर। मतलब दोस्तों ये एक टूटा हुआ सेंटेंस होता है, मतलब कोई सेंटेंस है उसी के अंदर से अचानक से कोई दूसरा सेंटेंस कब शुरू हो जाए पता नहीं चलता। तो यही हमारा एनाकोल्यूथन है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि एनास्ट्रॉफी और एनाकोल्यूथन में क्या अंतर है। पहले मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे दूँ, फिर आपको मैं दोनों के एग्जाम्पल दे के डिफरेंस बता दूंगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए एनाकोल्यूथन का पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट बिलीव क्रिसमस इज डैश, आई जस्ट हैवंट फिनिश्ड माई शॉपिंग येट। अब आप यहाँ पर देखेंगे आई कांट बिलीव क्रिसमस इज, यहाँ पर जो क्रिसमस के बारे में बताया जा रहा है वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, लेकिन अचानक से दोस्तों अंदर से एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, आई जस्ट हैवंट फिनिश्ड माई शॉपिंग येट। तो यही दोस्तों एनाकोल्यूथन है। चलिए एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे किंग लियर एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का दोस्तों, ट्रेजेडी है ये एक। तो इसी में से मैं कुछ लाइनें लेता हूँ और आपको बताता हूँ। आई विल हैव सच रिवेंज ऑन यू बोथ दैट all the world shall dash, I will do such things what they are yet I know not। अब आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए लिखा है that all the word shall। अब यहाँ shall आई यानी हेल्पिंग वर्ब आई, इसके बाद हमारा कोई भी वर्ब आनी चाहिए थी, सो वो नहीं आई। यहाँ पर ये सेंटेंस टूटा और अचानक से दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया, जैसे यहाँ I will do such things। तो दोस्तों यही एनाकोल्यूथन है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सेंटेंस के अंदर से अचानक से एक दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, ये तो एनाकोल्यूथन है। और एनास्ट्रॉफी क्या होता है, एक जो सेंटेंस होता है उसका वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में अंतर है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं और पढ़ते हैं एनाडिप्लोसिस। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स इन सक्सेसिव क्लॉज इन सच अ वे दैट द सेकेंड क्लॉज स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड which marks the end of the previous clause। इसका मतलब है दोस्तों, जो पहला सेंटेंस यानी पहला क्लॉज है आपका, उसका जो लास्ट वर्ड होगा तो उसी लास्ट वर्ड से उसके आगे अचानक से दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाएगा। तो यही हमारा एनाडिप्लोसिस होता है, यानी जो फर्स्ट क्लॉज का लास्ट वर्ड है वही आगे वाले सेंटेंस का पहला वर्ड बनेगा, वही हमारा एनाडिप्लोसिस होता है। जैसे फियर लीड्स टू एंगर, एंगर लीड्स टू हेट, हेट लीड्स टू सफरिंग। तो दोस्तों यही हमारा एनाडिप्लोसिस है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सेंटेंस एंगर से खत्म हुआ, उसका अगला सेंटेंस तुरंत एंगर से शुरू हुआ, फिर ये सेंटेंस हेट से खत्म हुआ, उसका अगला सेंटेंस तुरंत हेट से शुरू हुआ। तो यही हमारा एनाडिप्लोसिस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और देखते हैं जो लास्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है आज की वीडियो का, एनाफोरा। चलिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाफोरा इज when a certain word or phrase is repeated at the beginning of clauses or sentence that follow each other। मतलब दोस्तों किसी भी क्लॉज या सेंटेंस के शुरुआती शब्द या फ्रेज
अगले आने वाले सेंटेंस की शुरुआत में सेम वर्ड्स या फ्रेज रिपीट हो रहे हों तो वही हमारा एनाफोरा होता है। दोस्तों ये जो रिपीटिशन होता है ये क्यों होता है? ये किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए ये रिपीटिशन किया जाता है, जिससे कि उसे और ज़्यादा मेमोरेबल और एंजॉयबल बनाया जा सके। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है, वो बार बार एक ही गलती कर रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? देखिए, I am sick and tired of you letting me down. I am sick and tired of you making me mad. I am sick and tired of you doing such silly things. अब जैसे दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, I am sick and tired of you, I am sick and tired of you, I am sick and tired of you, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा एनाफोरा है। चलिए अब लिटरेचर से एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही फेमस वर्क है अ टेल ऑफ टू सिटीज, तो उसकी कुछ लाइन्स है वो मैं ले लेता हूं, आपको बताता हूं। इट वॉज द वेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फूलिशनेस। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे बार बार इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द, इट वॉज द, ये रिपीट हो रहा है, तो यही हमारा एनाफोरा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के चारों फिगर ऑफ स्पीचेस आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट ज़रूर करें और हम उनको आपको ज़रूर क्लियर करके देंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।